साथ सतघनी भी थी। सतघनी कहते हैं तोप के लिए। उसकी भी आवाज़ होने लगी। अब जितनी इतनी हो तो सारे देवता भी तब धूल ही धूल उठने लगी, ज़मीन से लेके आकाश तक धूल सारे की। सूर्य देव का दर्शन ही दुर्लभ हो गए, इतनी धूल और वो छाई हुई थी। उस समय में बड़े बड़े मतलब गजराज हाथी चिंगाड़ रहे थे। ऊँट आदि वो भी गर गर गरा गर गर कर ऊँट अपनी आवाज़ कर रहे तरह तरह के, मतलब हाथी घोड़ा ऊँट घोड़ा पैदल रथ सब है। उससे हिलना रहे, घोड़े हिलना रहे, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, ऊँट गरगरा रहे हैं, सभी कर। और जब सभी ऐसी शत्रु की सेना थी और सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धन पर प्रत्यंचा चढ़ाई और टंकार की। साथ ही शत्रुओं को हतोत्साहित करने वाले घंटे को भी बजाया। घंटे से ही उनका नाम पड़ा है। उन्होंने जब घंटा ध्वनि की है जितनी संख्या, तो घंटे की इतनी तीव्र ध्वनि थी कि वो आज तो बहरे हो गए। उनको सुनाई दे रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। घंटे से त्रिलोकी में घंटे नाथ इतनी तेज ध्वनि थी घंटे की। ये देखकर उसने कहा माता का घंटा हो। तो शेर भी फिर दहाड़ना शुरू किया, उसने कूद कूद के। शेर ने भी दहाड़ मारी और इतनी तेज दहाड़ रहा था और गर्दन हिला रहा, अपने कपाता वो जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषण अस्त्र सुशील शिवा देवी की ओर देखकर निशंब विलासिनी रमणियों को मनोभाव समझने निपुण कुशवान मधुर वाणी बोला। इतने पर भी रण में खड़ी एक तरफ उसकी सेना, एक तरफ महामाया। हे महेश्वरी, तुम लिए का फूल एक दल भी व्यथा उत्पन्न कर देगा और तुम्हारे इस शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रहे हो? क्यों भी युद्ध के लिए उन्मत्त हो रही हो? है अभी भी समय है कि जो आपको संदेशा दिया गया उसको मान लो। ऐसा कह रहे। तब चंडिका देवी ने कहा, अरे मूढ़ असुर, क्यों व्यर्थ की बकवास कर रहा है? तू तो युद्ध कर अथवा पाताल को चला जा। युद्ध कर या पाताल को जा। ये जब उसने सुना तो असुर ने अपने बाण आदि की वर्षा शुरू कर दी। इतनी तीव्र वर्षा जैसे कि जल वर्षा हो रही हो। जब ये सारा कुछ देखा, उड़ती हुई भलाकाओं जो ध्वजाएँ थी असुरों के उन पर लगी हुई, वो ऐसे लग रहे थे जब बगुले उड़ रहे हैं, सफ़ेद ध्वजाएँ। वे सब कट कट के नीचे गिरने लगी ध्वजाएँ। छत विछत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी गिरकर मछली तड़प रही थी। और जब उनका रूप देखा माता से गए तो कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत की घाट उतार दिया और सिंह ने कितने उनको अपना आहार बना लिया। मार थपेड़े मार मार के पंजा और दाम मिले। उस समय रणभूमि में दैत्यों के मारे से रक्तधारा बह निकली। इस तरह घोर युद्ध होने लगा, राक्षसों का संहार होने लगा और उनके पश्चात देवी अम्बिका ने विस्मय बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशंब को मारकर धराशायी किया। अपने छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ और क्रोधित हुआ और फिर तीव्र उसने अम्बिका के पास आके जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाली धनुष की दूसरा टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने हिलाता हुआ गर्दन को दहाड़ने लगा। दोनों ओर से भयानक युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद अंत में माता ने सब मुकाबिल
अंत कर दिया। निशम पहले गए, निशम प्रथम दोनों ही दैत्य मारे गए। इसके बाद जो बाकी दैत्य बचे, कुछ तो पाताल में को घुस गए, पहुँच गए वहाँ पर, कुछ भाग गए और कुछ वही माता जो मारे गए। इस तरह अधिकतर दैत्य पाताल में पहुँच गए। उन्होंने पहले कहा था या तो भाग जाओ या पाताल में, तो सारे दैत्य जो है पाताल में घुस गए, जो बच गए थे। जब हमारे राजा मारे गए तो फिर हमारा क्या, हम कहाँ से बचेंगे थे, भलाई भागने में है। असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया, और जो बच गए उनसे उनको इस प्रकार नदियों आदि का जल स्वच्छ हो गया, वातावरण स्वच्छ हो गया, देवता प्रसन्न हो गए, वायु मंद बहने लगी, और देवता आदि ने यज्ञात कार्य अपना शुरू कर दिया। इस तरह माता ने निशम समुखापन किया। इस उमा चरित्र को जो प्रेम पूर्वक सुनता है या पाठ करता है, वह दुर्लभ भोगों का उपयोग करके परलोक में महामाया प्रसाद के उमा धाम को जाता है, मतलब माता के चरण में मिल जाती है। हे राजन, शुंभासुर संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी, उसकी ही तो थी। तो ये सप्तशती ही तो है ये, और सप्तशती का अलग से आई है। दुर्गा सप्तशती अलग से है क्या? ये सब दुर्गा मार्ग में सब होती है, सब दुर्गा सप्तशती, ये दुर्गा सप्तशती। अब इसके बाद 5वें अध्याय में इसके बाद मुनियों ने कहा, हे प्रभु, हे सूजी, भुवनेश्वरी उमा के तेज से जब सरस्वती प्रकट हुई, इसका जरा एक बार पुनः जरा वर्णन कर दिया। तो सूर्य जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी को उत्तम एवं महान चरित्र को सुने हैं। इसको जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देव दानवों में अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। जीत तो हुई देवताओं की महामाया के प्रभाव से। तो इससे क्या होता है, जब कोई भी सही सहयोग क्या किसी का हो, अगर वो जीत जाए, उसकी विजय हो जाए, काम बन जाए उसका, तो वो कहता है फिर वो नहीं मिलता कि इनकी सहायता से होता, अरे मेरा काम हो गया, फिर ये नहीं देखता कि किसी सहायता। इसी प्रकार देवताओं ने जब देखा तो उनमें कुछ घमंड जैसा प्राप्त हुआ, उन्हें कुछ घमंड जैसा हो गया। बात बता रही है, इस प्रकार जब देवता जीत गए महामाया की कृपा से, तो उनमें अहम भाव पैदा हो गया और डींगे मारने लगे, अरे भाई आखिरकार हमारी विजय हुई, और होती भी क्यों ना, हम तो सब मतलब जो धन्यवाद के पात्र हैं, अरे असुर हमारा क्या कर लेंगे, हमारे प्रभाव देख कर भाग गए और पाताल में घुस गए, भागो भागो यहाँ से ये कह के पाताल में पहुँच गए, हमारा को क्या करेंगे, हमारा बल अद्भुत है,
और ये जो हमारा तेज है ये तो असुरों को नाश करने में सक्षम है। अरे देवताओं का ऐसा सौभाग्य है, ऐसी लंबी चौड़ी भी बात है, देवता हाँकने लगे। जब ये कर ही रहे थे तभी उनके सामने एक तेज पुंज प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था कि ये एकदम प्रकाश तेज कहाँ से आया। वे सब आश्चर्य में भर गए और परस्पर आपसे पूछने लगे ये क्या है। उन्हें पता नहीं चला कि ये श्यामा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं को अभिमान दूर करने वाला है। ये जो अभी दिन वहाँ गए थे, उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और परीक्षा करो कि ये क्या है, क्या रूप, मतलब क्या चीज़ है। इंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेज राशि ने उन्हें समुद्र से रोक दिया। अजीब, तुम कौन हो? अहो तुम कौन हो? उस महान तेज के इस प्रकार पूछने में वायु तथा अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में यह सावर जंगम सारा ओतप्रोक्त है। यदि मैं रुक जाऊँ तो सारा जगत रुक जाएगा, कोई जीवित नहीं बचेगा। इस तरह से लंबी चौड़ी ने अपनी परिचय की, अगर हम रुक जाएँ तो विश्व भी रुक जाएगा। उस महातेज ने कहा, अभी आकर्षणीय तेज है, मतलब प्रकाश की रोशनी, जैसे बर्फ़ जल रहा है तो बर्फ़ दिखाई दे रहा है। अब इतनी तेज हो कि बर्फ़ दिखाई ना दे, खाली रोशनी दिखाई दे, तो मात्र आवाज़ आ रही है उसे। अच्छा वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो ये तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ। तो उन्होंने कहा ये तिनका पड़ा है, जरा अपनी तुम संसार का करना चाहते हो, संसार का पालन को बहुत चलाने में सक्षम हो, तो ये तिनके को उड़ाओ, ये तिनका तो चला दो। तब वायुदेव ने अभी सुबह कर में सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वो तिनका वहाँ से हिला ही, मतलब आंधी चलने लगी, इतनी तेज पूरी ताकत लगा दी, परंतु वो तिनका ज्यों का तो वहीं रखा रहा, वो तिनका अपने स्थान से हिला दी। इससे वायुदेव लज्जित हो गए कि जो हम नींव मार रहे लंबी चौड़ी, जब तिनका ही नहीं हटे तो विश्व को कैसे संभालेंगे। इस प्रकार वे इंद्र के पास वापिस लौट आए सभा में, और सारा उन्होंने बात बताई, समझा दी उनको वृतांत जो हुआ। वे बोले, देवेंद्र, हे देवराज इंद्र, हम सब झूठे हैं, अपने में सर्वोच्चर्व होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। उनसे ही कसना हो तो और उनसे क्या होगा है, हमसे तिनका ही नहीं होता तो औरों को क्या करेंगे, हम सब कुछ नहीं। इसके बाद जब उन्होंने कहा तो इंद्र ने एक एक करके सभी देवताओं को भेजा, और वे देवता भी उसी प्रकार लौट के आए जैसे वायुदेव, और वो भी उनके रहस्य के बारे में नहीं जान पाए ये कौन है क्या है। इसके बाद इंद्र स्वयं गए। वे इंद्र देवताओं से राजा हैं, इंद्र देवताओं के राजा हैं, और राजा जो आज्ञा दे आदे तो वही है, देवताओं को पालन करना पड़ेगा। अपने से बड़े हमें कोई भी कुछ कार्य बताएं, आने का जाने कैसे भी, तो हमें उसको बात माननी पड़ेगी, करना पड़ेगा वो। इस प्रकार अंत में इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते हुए देखकर अत्यंत दूसरा तेज, वो तेज जो था वो अदृश्य हो गया। जब इंद्र पहुँचे तेज ही गायब हो गया वहाँ पर लाइन में। ये देखकर वो मनी मन विस्मित हुए, जिसका ऐसा चरित्र है। मनी मन बोले, जब चरित्र नहीं मिला तेज देखने को, तो उन्होंने कहा ठीक है, अरे जिसका ऐसा चरित्र है मैं उसी की शरण में लेता हूँ, उसी की शरण लेता हूँ, उस सर्वेश्वर की। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणा में शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरण करने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर में वहाँ प्रकट हुए। ये इंद्र हैं, ये माता भगवती का प्राकट्य, ये तेज है उनका, तेज के रूप में उन्होंने अपनी आकृति शरीर में दिखाया कि हाँ ये चैत्र नवमी को दोपहर में वहाँ प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। उन्होंने कहा, मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे चार हाथों में क्रमशः वर
पास अंकुश अभय धारण किए थे। श्रुतियाँ साकार उनकी सेवा करती थी। वे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, लाल फूलों की माला धारण, लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया हुआ था। कोट कोट कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदी से सुशोभित थीं। सबकी अंतर्यामिनी समस्त भूतों की सहायत्री और परब्रह्म स्वरूपी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परब्रह्म परम ज्योति प्रणव स्वरूपनी युगल रूप धारणी हूँ। मैं सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व तत्व स्वरूपिणी होकर भी मेरे गुण जो हैं अतर्क हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ का पुरुष का धारण करती हूँ। यानी जब मेरी इच्छा होती है वैसा आकार में धारण करती हूँ। और कभी कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होंगे। ये मेरा अर्धनारीश्वर रूप है, जो भोलेनाथ ने पहले दिखाया था अपने शुरू में ही। मैं सर्व ईश्वरी हूँ, सृष्टिकर्ता ब्रह्म विष्णु, संहार करता, पालन करता, तीनों रूप में ही हूँ। संसार को मोह में डालने वाली मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरती आज संपूर्ण शक्तियाँ हैं और ये सकल कलाएँ मेरे अंश से प्रकट हुई हैं। मेरे प्रभाव से ही तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई, जो तुम कहते हो हमने पाई। मुझ सर्व विजयिनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। यानी मुझे भुला दिया, मेरे बारे में तुम्हें जरूरत पड़ी अब तो उनको तो भुला दिया और अपने आप भींग वहाँ कर अहम पैदा हो गए तुम्हारे अंदर हैं। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूता कठपुतली को नचाता है। कठपुतली हमें नचाते हुए नजर आती है, कठपुतलियाँ घूमते नजर आती हैं, लेकिन नचाने वाला नहीं आता और जो उनको नचा रहा है उनके धागा आदि को हमें कुछ नजर नहीं आता है, हमें तो कठपुतली नजर आती है। उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणी को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, भय से ही अग्नि सबको जलाती हैं और मेरा भय मानकर ही सारे लोकपाल या जो भी देवगण है अपना अपना कार्य करते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही देव समुदाय को विजयी बनाता हूँ तथा कभी दैत्यों को मतलब लीला से देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ और कभी दैत्यों को बनाती हूँ। मतलब जब जब तुम्हें अहम पैदा होता है तो तुम्हारा अहम तोड़ने के लिए दैत्यों को बराबरी बना देती हूँ, तुम्हारा अहम टूट जाता है। इस प्रकार जिस अविनाशी परात्मा धाम का श्रुतियाँ वर्णन करते हैं वह मेरा रूप है। सगुण निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप बताए गए हैं। प्रथम तो माया युक्त है, यानी सगुण जो है माया युक्त है, और दूसरा माया से रहित यानी निर्गुण। हे देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का ये करुणाचक वचन सुनी देवता भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। हे माता, ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। इस तरह वो स्तुति करते हुए कह रहे हैं। तब से देवता गर्भ छोड़कर एकाग्र हो विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र पदम पद की प्राप्ति हो। इसके बाद मुनियों ने कहा, महाप्रभु जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। मतलब अभी हमें आपने जो चरित्र सुनाए, हम और भी इनका जो चरित्र है वो उसके बारे में बताइए। अतः आप माता की कोई और अन्य लीला का वर्णन करें। ये कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता, अर्थात हमारी मन की तृप्ति नहीं होती, बार बार सुनने की इच्छा होती है। सूर्य बोले, मुनियों, एक बार दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था। दुर्गम नाम था उसका, जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में ले लिया, रुरु का, तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से उत्पात किए, जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो गए। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो गई।
उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न तप, यज्ञ, होम, कुछ भी नहीं होता था। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो गई। जब कुछ नहीं हुआ, भेद चुरा ली उसने, तो पृथ्वी पर वर्षा बंद हो गई, यज्ञ आदि नहीं हुए, 100 वर्ष तक बारिश नहीं। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, सब लोग दुखी हो गए, सबको भूख प्यास का महान संकट सताने लगा। जो भी जलाशय थे पानी के साथ से सब सूख गए, कुएँ, सरोवर, सरतार, नदी, समुद्र, मतलब जो भी पानी के जगह थी वो 100 वर्षों की बारिश न होने पर सारे सूख गए। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई, यानी चित्त में बड़ी करुण भावना पैदा हो गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया गए। जब मनुष्यों को देखा सभी दुखी हैं, तो उनको देख करके देवता महेश्वरी की शरण में गए। देवता ने कहा, हे महामाई, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीनबंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड आदि राक्षसों का तुमने संहार किया, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का भी शीघ्र संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मण में जब जब दुख आता है, तब तक शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। ऐसा सुन कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। अपने नेत्रों से अनंत रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमंडल तथा नाना प्रकार के घूर आदि लिए हुए। उन्होंने अपने उस समय प्रजाजनों के कष्ट उठाते हुए देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू चला गया। 100 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था, तो जब उन्होंने देखा तो उनको महान पीड़ा हुई। हजारों नेत्र थे माता के, तो उनके उन नेत्रों से आंसू निकल आए, और इतने आंसू निकले कि व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। लगातार आंसू 9 दिन और 9 रात लगातार रोती रही। और मतलब भक्तों के, प्रजा के, देवताओं की दशा देख रहे तो 100 साल से सूखा पड़ गया, कुछ रहा ही नहीं, पानी नाम की चीज़ नहीं, सूख गई सब। इस प्रकार जब वो 9 दिन 9 रात रोती रहीं, तो वो आंसू क्या थे, वो जलधारा में परिवर्तित हो गए। जलधारा में परिवर्तित हो गए, वो सरताएँ बन गई, नदियाँ बन गईं। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए, और समस्त औषधियाँ भी जो पृथ्वी पर, जैसे मान लो खेती होती है या जो भी औषधियाँ थीं, पेड़ पत्ते आदि, सबकी तृप्ति हो गई, सब सिंच गए, सब में हरियाली हरियाली छा गई। और पृथ्वी का साग, सरताओं समुद्र में अगाध जल भर गया। पृथ्वी के साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे, फल और जड़ आदि जो भी कंद आदि को उनके अंकुर आने लगे उनमें। इस तरह देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखते हुए फल बांटने लगी। फिर जब पेड़ों से फल लद के साथ तो माताओं ने क्या किया, जो भी महात्मा पुरुष भूख से प्यास है, तो जो भी यार उनको अपने हाथ से फल बांट रही हैं, फल दे रहे हैं, जो भी चीज़ें उनको बांट रही हैं। और गाय आदि थी जानवर, उनको जो सुंदर घास उगाई उसको खा दिया, और अन्य प्राणियों के लिए भोजन प्रस्तुत किए। अन्न आदि पशु पक्षी जो खाते हैं उनके लिए उनका भोजन दिया। इससे मनुष्य आदि सभी प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करो, अब ये बताओ। अब तक तुम्हारे मतलब जो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था ना, हरियाली थी कि जो भगवान के, तो ये कार्य तुमने सिद्ध कर दिया। अब और कौन सा कार्य जो तुम्हारे लिए सिद्ध करूं, उस कार्य बताओ।
तो सभी एकत्र होकर देवता बोले हाथ जोड़कर, हे देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया, अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर मैं दे दूँ। दुर्गमासुर जो हमारे ब्रह्मा जी से वेदों को ले गया है अपहरण करके, उन वेदों को लाकर मैं दे दूँ। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घरों को जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे लिए वेद तुम्हारे पास मिलेंगे। ऐसा सुन देवता बड़े प्रसन्न हो उन जगदम्बा को भली बात प्रणाम करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग अंतरिक्ष पृथ्वी में बड़ा भारी कोलाहल, सब जगह फिर कोलाहल मच रहा है। सब प्रसन्न होने, सबको सुविधा मिल गई, अब तो हमारे कष्ट दूर हो गए और बचे हैं वो भी कष्ट दूर हो जाएंगे। और जब जो देर तब तक चुपचाप बैठे, उन्होंने की देवताओं को इनकी इतनी ताकत कहाँ से आ गई, इनमें जो शोर मचाने लगे, इनकी ताकत इनमें कहाँ से आ गई, जब तो भाग गए थे, अब जो शोर मचाने लग रहे हैं इनको, चलो इनसे ही निपटते हैं पहले। तो इस प्रकार देवपुरी को चारों तरफ असुरों ने घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेर से बाहर आए। देवताओं की ओर तो चारों तरफ जितने भी आकार में लोग आदमी देवता थे, सब में एक स्वर्ण मंडल बना दिया, आवा तेज गोला कीजिए आकार, और उसके बीच से बाहर निकल के स्वयं आ गए। उसमें देवता कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी ना, तीखे बाणों की बाण वर्षा होने लगी। और इस बीच में देवी के शरीर से कौन कौन प्रकट हुई हैं? काली, तारा, छिन्नमस्ता, विद्या, बगला, धूमा, श्री मातंगी, त्रिपति मातंगी, ये 10 महाविद्या अस्त्रात लिए निकली। और उन असंख्य मातृका प्रकट हुए, सब ने अपना मस्तक चंद्रा मुकुट धारण किया होता, जो विद्युत के समान दीप्तमय दिखाई देती हैं। उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ और उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट कर दी देवी ने। राक्षस पहले, आज के ज़माने में जनसंख्या पहले बहुत ज़्यादा ही, इसका मतलब अक्षौहिणी सेना 100-128 में खत्म हो जाती है। और पहले देखिए सब जाते हैं अपने जो धमसान से युद्ध में ही हैं, बड़े बड़े सब युद्ध नहीं। महाभारत में कितने सारे सब मारे गए। इस प्रकार देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। और माता ने दुर्गम नाम के दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति फेंकने पर गिर पड़ा। इस समय उस ईश्वरी ने उस समय दुर्गा समनाथ को दैत्य मारकर चारों वेद वापस लाकर देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, हे अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। आज से आपका नाम, जो हजारों नेत्र आपने धारण किए थे हमारे लिए, तो आज से एक आपका नाम पड़ गया शताक्षी। अपने शरीर से उत्पन्न हुए, आपने जो साग अपने शरीर से उत्पन्न किए साग उत्पन्न किए, उनसे समस्त लोगों का भरण पोषण किया। तो माता, आज से आपका नाम शाकंभरी भी पड़ गया। शाकंभरी भी आपको कहेंगे, शताक्षी भी कहेंगे, शाकंभरी भी कहेंगे, और सारे विश्व में आपकी ख्याति होगी। हे श्री, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया, महादैत्य था ये। हे माता, इससे आज के बाद आपको लोग दुर्गा के नाम से भी जानेंगे। एक नाम आपका दुर्गा भी होगा। योग निद्रे आपको नमस्कार है। महाबली आपको बार बार नमस्कार है। हे जगन माता, आपको बार बार नमस्कार है। तत्वमसीयात महाभक्तियों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माता, आप तक मन, वाणी, शरीर की पहुंच होनी बड़ी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तीनों आपके नेत्र हैं, और हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। हे माता, हे सुरश्री,
हे माता शताक्षी को छोड़कर और दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके हम पर दया करे, यानी हम जो मरे हुए थे उनका आपने दृष्टिपात किया, हमारा भरण पोष किया, तो आपसे पढ़कर और कौन है। हे देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए, यानी जब भी हम पर संकट आए तो आप उसको दूर करें। इससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तृष्ट ना हों, आप हमारे शत्रु को नाश करती रहें। हे माता, इस प्रकार हम पर दया करें। तो देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों के देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी दौड़ती हैं, बछड़ा कहीं भी हो अगर से दूर निकल जाए तो गाय रमाती उसके बाद चली जाती है दौड़ती हुई, भले ही बछड़ा आए ना आए पर गाय चली जाती है। उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ के आप तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अगर आप लोग कष्ट में हो, तुम सब कष्ट में हो, तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ, भले ही तुम बुलाओ या मत बुलाओ। तो माता है। कुपुत्र जाए थे, माता को माता न भवे। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो। और तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण ऐसा लगता है, मेरा कितना बड़ा समय निकला, एक युग बीत गया ऐसा लगता है मुझे। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्तिभाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ, अर्थात तैयार हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करती रहूँगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए, ये मैं सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, माता कह रही भविष्य में शुंभ और निशंभ जैसे भयानक और भी दैत्य पैदा होंगे। उस समय नाम के दूसरे दैत्य, मतलब उतने बलशाली, उस समय में यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के घर से योनिंज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी, यानी कन्या, माया ही कन्या, वही तो है जो उत्पन्न हुई थी कृष्ण को बदली के आई थी, ये योग माया। और यथा समय उन असुरों का वध करूँगी, यानी चेतावनी देते हुए। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय लोग मुझे नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करूँगी, यानी भंवरे का भंवरी कहूँ, तो लोग मुझे भ्रामरी कहेंगे। और अरुण नामक असुर का वध करूँगी, तब मैं संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। और फिर मैं भीम रूप धारण करें, यानी भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा नाम भीमा देवी होगा। पृथ्वी पर असुर की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं वे ही शाकंभरी मानी गई हैं, तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं की संतप्त देवी 9 दिनों तक रोती रह गई थी। व्यास जी बोले, हे महामते, ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत, उमा का जो क्रिया योग है उसको सुनाता हूँ। तब उन्होंने कहा, जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, सारी बात मुझे बताइए, बता रहा हूँ। संत कुमार जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान द्वैपायन व्यास जी। व्यास जी का नाम द्वैपायन भी है और द्वैपायन कृष्ण भी है। तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। संत कुमार जी कह रहे हैं, ज्ञान, क्रिया और भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान के द्वारा, क्रिया के द्वारा और भक्ति के द्वारा। इस प्रकार माता को हम उनके पास निकटता प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 रास्ते हैं भोग मोक्ष को देने वाले। चित्त का जो आत्मा के साथ संयुक्त होता है उसका नाम ज्ञान है।
यानी हमारे चित्त में जो भी है, और चित्त का और आत्मा के साथ जब संयोग होता है, हृदय और आत्मा, तो इसका नाम ज्ञान योग। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग, और उसका जो बाहरी वस्तुओं के साथ संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। और उस बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है क्रिया योग, देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। क्रिया योग के बारे में, कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है। यदि हम अगर कुछ भी करें, पूजा पाठ हमारी योग अत्यावश्यक है। योग द्वारा हम निरंतर हमें योग करना चाहिए। कल योग के बारे में बताया भी गया था, आयाम प्राणायाम और आदि करें, जिससे हमारे लिए आलस और निद्रा रहित रह करके हम भक्ति योग में आगे बढ़ें, निरंतर हमारी बनी रहे, उसमें नींद जो कम सोते हैं कल उनको उसके लिए हमने कल बताया था। कंपलसरी है। क्या योग कम और ज़्यादा से मतलब नहीं, योग सभी के लिए कंपलसरी है। आज नाना प्रकार की बीमारियां ये योग करें तो 90% व्यक्ति, क्या बल्कि 99% व्यक्ति सारे के सारे स्वस्थ हो जाएंगे। ये दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं होगी। हमारे भी सिर दर्द की वजह से बड़ा परेशान हुआ, मतलब भारी कर दिया। अब तो दर्द तो नहीं है ना, लेकिन भारीपन सर में हंसना रहता है। हाँ, तो बस योग से ही वही जाएगा। अब ये योग से क्या, नींद ना होने से सिर में भारी कर रहना, हाँ। किसी के नसों का मतलब तनाव में रहना, तो इससे क्या आपको होता है? तो ये चीज़ है। अरे बैटरी चलती है, इन्वर्टर लगा हुआ है आपका, लाइट नहीं आए तो इन्वर्टर बेकार, उसको चार्ज होने को लाइट चाहिए नहीं चाहिए। तो हमारे जो बैटरी चल रही है उसको चार्ज होने को नींद बहुत ज़रूरी है। नहीं? तो इस तरह से सब कुछ जरूरी है। हे मनुष्य, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, और योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। अब ध्यान से लोग क्रिया योग, प्रकृति की माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे। ये जो हम प्रकृति देख रहे हैं, जैसे भी चार का पेड़ पौधे आदि, ये सब प्रकृति है। तो ये हमारी प्रकृति क्या है? ये सब माया प्रकृति के ऊपर, यानी प्रकृति जो भी हम देख रहे हैं, यानी ये सब जो कुछ दिखाई दे, ये सारी क्या है? माया। और माया अपने में भ्रमित करती है कि ये मेरा, ये मेरा, ये इसका, ये उसका, वो सब मेरा मेरा का, उसमें भ्रमित करती रहती माया। और जो सनातन ब्रह्म है वो मायावी है। ये माया है और वो मायावी अथवा माया का स्वामी, इस माया का स्वामी है। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी एक दूसरे के पूरक हैं, कोई अलग नहीं, यही उसका तत्व है। मायां तो प्रकृतिम विद्यान माया ब्रह्म शाश्वतम अभिन्नम तद् पुर्ज्ञात्वा मुच्यते भव बंधनात्। बंधन से मुक्त हो जाता है अपने जान करके। हे काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, देवी के लिए किसी भी प्रकार का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य का फल समझो जो उसको मिलता है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। माता का मंदिर बनवाने वाला धर्माता पुरुष अपने पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो देवी मंदिर है घेर ले तो उसका परिणाम भी उसी को मिलता है, आज नहीं तो कल। यहाँ घेरने वाले ज़्यादा हैं। ये देखो, एक बात है, श्री शिवाय नमस्तो बोलिए, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय बोलिए, जगत जननी माता की जय।
तो इस प्रकार महामाया का जो भी मंदिर बनवाता है उसकी सारी पीढ़ियां आगे पीछे की कल्याण में हो जाती हैं, उनका कल्याण हो जाता है। जो मंदिर का निर्माण आरंभ करते हैं तो मंदिर के निर्माण आरंभ करते ही उनके आधे पाप क्षीण हो जाते हैं। मंदिर बनता है सब क्षीण हो जाते हैं। मंदिर बनाएगा, देखो हिंदू चौक में बढ़िया बात हो जाती है। इसके बाद और जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा निकली है पर्वत, परम पुण्य में श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या, द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त है। अगर इन स्थानों पर बनाता है तो अत्यंत सुंदरता की बात है, अच्छा है। और अथवा जिसको जहाँ जगह मिलती हो उस जगह बना दे तो भी उसका संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है, जब तक मंदिर की ईंटें जुड़ी रहती हैं जितने वर्ष, वह उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। उसकी वो पुण्य का बनाया था। मणिद्वीप में जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, ग्रह, नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अन्य तक कुल में जितनी पीढ़ियाँ बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देव मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। ये करके इस प्रकार जो केवल जगत ध्वनि पर अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं जो चलते फिरते, सोते जागते, खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं। उमा 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 उमा। वे शिव के गण ही तो हैं, शिवा के, शिव के नहीं, शिवा, शिव और शिवा। शिव के गण हैं नंदी, भृंगी, सरंगी, और शिवा के गण हैं जो उमा उमा का आज जप करते हैं। माता आदि, माता दुर्गा, उमा उमा उमा, ये शिव के शिवा के गण हैं। इस प्रकार जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं, उसमें झाड़ू देते हैं, वे उमा के धाम में किसी भी, ये उमा से मतलब किसी भी मंदिर देव स्थान पर, किसी भी देव स्थान पर झाड़ू का लगाना, सार्वजनिक स्थान पर झाड़ू लगाना छोटा कार्य नहीं, उससे हमारा कल्याण ही होता है। ये किसी का कार्य नहीं है कि कोई ये मत जाने के पता कि हम छोटे हो जाएंगे इससे। और ऐसे लोगों को, ऐसे कुल के लोगों को, मनुष्यों के लोगों को माता का आशीर्वाद मिलता रहता है। माता कहती हैं ये लोग मेरे हैं, अतः मुझे प्रेम के भागी बने के रह सकते हैं और 100 वर्षों की है, मतलब इनकी आयु 100 वर्षों की हो मेरे ऐसे पुत्रों में, कोई इन पर आपत्ति ना है। श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों के लोग मणिद्वीप में सम्मानपूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भलीमात पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको वह अवश्य प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है। माता की मूर्ति को मधु मिश्रित घी और शहद से स्नान कराता है। उसके पुण्य फल की तो गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगर, कपूर, जटामासी तथा नागर मोता आदि से युक्त जल, यदि इन जो औषधियाँ हैं इनसे युक्त जल तथा एक रंग की गौों के दूध से परमेश्वर को नहलाए। एक रंग की गौ, जैसे दूध आते हैं गाय के दूध का मतलब स्नान कराना है, तो एक ही रंग की गाय हो, काली है तो काली ही गायों का दूध हो, सफ़ेद का हो, जैसी हो, एक रंग की आज से जल तथा एक रंग की गौ के दूध से परमेश्वर को नहलाए। तत्पश्चात अष्टादशांग धूप के द्वारा अग्नि में आहुति दे, मतलब हवन करे, और घृत, कपूर सहित बत्तियों के द्वारा देवी की आरती उतारे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और 10वीं तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा
जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। और रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। श्री सूक्त, देवी सूक्त और रात्रि सूक्त। विष्णुकांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीत कारक जाने चाहिए। देवी को तुलसी नहीं जाने। नाम आया तो है इसमें, ध्यान तो करिए, इसमें नाम आया है विष्णुकांता। जैसे तुलसी है ऐसी विष्णुकांता है, ये नाम आया है इसमें, पीछे आया नाम आया विष्णुकांता। कोई पौधा होता है, हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे तुलसी है वैसे आप रिसर्च करेंगे उसमें हम ये नहीं, इसमें नाम आया है, अब वो दिमाग से उतर रही है इसमें। सोचते सोचते आ जाता इस है। प्रकार आराधना के इन दो को छोड़कर सभी पुष्प देवी के लिए प्रिय है। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रिय है। कमल का पुष्प तो ऐसा है वो सबके लिए प्रिय है। भोलेनाथ हों, श्री हरि हों, नारायण हों, देवी हों, सबको प्रिय है, क्योंकि एक तो कमल और दूसरा लाग आवाज है। देवी के लिए वैसे सबसे ज़्यादा लाग पुष्प प्रिय है और कमल का पुष्प भोलेनाथ को सफेद, उनको सफेद। देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वे करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। जैसे कमल का फूल बनवाया, सोने का बनवा लिया, चढ़ा लिया, चांदी का बनवाया, चढ़ा लिया, मतलब कोई भी एक इस तरह से बना के चढ़ाते हैं। अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ये तो सभी में है, कोई भी हम कार्य करें सबको प्रार्थना करें अंत में। और करते कि हे परमेश्वरी प्रसन्न हो, इस तरह कुछ नहीं तो हे माता, हमने जो आपकी पूजा की इसमें कोई भी कमी हो, त्रुटि हो, क्षमा करें, आप हम पर दया करें, हम आपके हैं, आप हमारी, हम पर प्रसन्न हो। इस तरह उनकी स्तुति करें, क्षमा करें और देवी के भजन में लगा रहे। इस प्रकार उनका ध्यान करें। देवी सिंह, ध्यान क्या है कि देवी सिंह पर बैठी हुई हैं, हाथों में अभय एवं वर मुद्राएँ हैं। अभय ये वर मुद्राएँ भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वर का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना पके हुए फल अर्पित करके तरह तरह के फल पके हुए फल अर्पण करें। शुभ शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है। जो परात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पापंक को धोकर निर्मल हो जाता है। शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण यानी माता का जो प्रसाद ग्रहण करता है उसको वो सारे पापों को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ल तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है, चैत्र शुक्ल की तृतीया, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। हाँ, शुक्ल ये नवरात्रि चैत्र के तृतीया, वैसे तो 9 दिन माता के 9 दिन कहे गए हैं, पर इसमें तिथि के हिसाब से दे रहे हैं तृतीया को, मतलब पूरे दिन ना करे, तृतीया को रह लिया इस तरह से। जन्म मरण के बंधन मुक्त परम पद का विद्वान अरे चैत पद की तीज, कड़वा दूध तीज, इस प्रकार वे परम पद को प्राप्त होता है। तथा इस तीज को व्रत करते समय दोलोत्सव भी करें। दोलोत्सव यानी पालना झुलाए उनको, माता का पालना सब है, उसमें घुमाए और पालना झुलाए, दोलोत्सव करें। और उसमें माता के साथ में भोलेनाथ का भी होना चाहिए साथ साथ, ये नहीं खाली माता, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगरु, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार, अन्य गंध द्रव्य द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारी महामाया में श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाए। दोनों सब मतलब झूले में झुलाए तृतीया। और जो प्रतिवर्ष हर साल नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोनों सब करता है, उसे सेवा देवी संपूर्ण अवध प्रदान करती हैं। हर साल एक तृतीया को एक तिथि दी है उनका
मतलब उमा पार्वती सहित भोले पार्वती सहित उनका पूजन करे और उनका दोलोत्सव करे, झूला झूलाए। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, नवरात्र वाली के तो वही है शुक्ल। अब नवरात्र शुक्ल है तो चैत्र शुक्ल। तो जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे सेवा देवी हर साल उस तिथि को। चैत्र में चैत्र की और नौ में तो पूरे नौ रहता था। अब इसमें अलग है, वो अलग है, वो देवी वो तो है। इसमें अब देखो ध्यान से सुनो, बीच में मत बोलना ज़्यादा। फिर चैत्र शुक्ल तृतीया ये याद कर लो। वैसा हर महीने का दिया है अलग अलग, मतलब इस तरह से बता रहा हूँ वैसा। उसका व्रत करे उमा और भोलेनाथ के साथ, उनका झूला झुलाए। इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया होती है, मतलब वो भी तीज है, लेकिन वहाँ को अक्षय तीज के नाम से जानते हैं, वैशाख तीज। उसमें आलस रहित जगदम्बा का व्रत करे तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, अड़हुल और बंदूक, दुपहरिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है। ध्यान यही है कि माता की पूजा है तो घर के माता का चित्र रख लिया, पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भोलेनाथ का भी चित्र है, उनकी पूजा भी साथ साथ हो। ये है, यही मतलब है इसका। मंदिर नहीं हो, अरे घर में नहीं हो सकती क्या? मंदिर में खिलाए वो तो अरे घर में आप पूजा करती हो, देवी का आसन लगाती हो तो माता का लगा लिया, या कुछ भी तो साथ में भोलेनाथ का भी रखो उनको चित्र। हाँ, या कैलेंडर चित्र है, उनकी मूर्ति वो चित्र है। लिखा है नहीं, वैशाख मास के समय जो अक्षय और ऐसी उसमें आलस रहित जो जगदम्बा का व्रत करता है, कमल फूल शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है। अब तो समझना चाहिए, वह करोड़ जन्म की हुए मानसिक, वाचिक, शारीरिक पापों को नाश करके सभी को प्राप्त कर लेता है। और उसका वो पुण्य प्रताप जो है वो अक्षय होता है, क्योंकि नाम भी अक्षय तृतीया है। उसको उस दिन हमारा जो भी पुण्य कार्य किया हुआ वो अक्षय होता है। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को व्रत करके जो प्रणता के महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कोई श्राद्ध नहीं। ज्येष्ठ आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। आषाढ़ पक्ष की तृतीया है, आषाढ़ मास में तृतीया आती है, तो उनमें इसको रथ में बिठा के घुमाए, भोलेनाथ और पार्वती पूरे नगर भ्रमण करे। जैसे मंदिर की स्थापना होती है, मूर्ति घुमाते हैं, ऐसे ही गाजे बाजे के साथ भजन कीर्तन करते हुए उनको नगर में घुमाए। ये उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। अब ये रथ कहाँ से आएगा, रथ कौन सा है, तो समझो पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने। मतलब भावना है अब कि रथ हमारा कहता है कि पृथ्वी हमारी रथ है, चंद्रमा सूर्य के पहिए बने हुए हैं उसमें, इस तरह से। हाँ। वेद जो रथ के घोड़े हैं वो वेद हैं, और इनके चलाने वाला, रथ को हाँकने वाला कौन है, वो साक्षात ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। इस भावना से मणि जैसे रथ की कल्पना करके उनका रथ यात्रा करे, उनकी रथ यात्रा करे और उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करें। अब माता के लिए फूल सुंदर से सुंदर जितनी हम पहना सकते हैं पहनाएं, और कल्पना करें ये जो अत्यंत से सुंदर फूल हैं और जो माता को हम अर्पण कर रहे हैं, इस तरह से सोच रहे हैं। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें, तत्पश्चात दोनों की भावना करें कि अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए, देखभाल करने के लिए इस रथ में भीतर बैठी हैं। और जब रथ धीरे धीरे चल रहा है तो सारे विश्व का भ्रमण करने को निकली हैं और जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सले हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा करिए। पाही देवी जनान स्मान प्रपन्नान दीन वत्सले, यानी हम सबकी रक्षा करो हे माता, हम दीन होकर आप रक्षा करें। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाए, बैंड बाजे बजवाए। मतलब देवी को आसन लेके चलते हैं अपने, तो यही करे। बैंड बाजे का मतलब अगर नहीं बजा सकते तो मजीरा, ढोल, झांझ, मजा ये तो कर सकती हो, जोर जोर से बजा सकती हो। अरे तो वही है, बाहर से जो हो रहा है समझ बजे। अरे जब बाहर से ये समझना कि ये हमारे रथ, पृथ्वी रथ है, ब्रह्मा जी रथ को सारथी हैं, तो मन हमारा क्या है, ये सारथी है, आषाढ़ के महीने।
जगन्नाथपुरी की यात्रा रथ आषाढ़ में तो होती है, तो आषाढ़ में रथ यात्रा ही होती है सबकी। नारायण की रथ यात्रा है चलाऊं ना? तो उसमें ये होती है। हमने कह दी बोला इस प्रकार ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक और कहाँ तक जाए, गांव की सीमा यानी गांव के धुरे तक। सीमा कहते हैं धुरा, जो गांव का धुरा होता है वहाँ तक, गांव में या नगर की जो भी सीमा, वहाँ तक रथ को ले जाकर उस रथ पर देवी की पूजा करें वहाँ ले जाकर, और नाना सोचो उनकी स्तुति करें, और फिर वहाँ से बोलो माता अब चलो घर लौट चलें, घर को चलना है। उनको घर ले आए, तदन सैकड़ों बार प्रणाम करके जगन प्राप्त करें। जो इस प्रकार देवी का पूजन व्रत और रथ उत्सव करता है वह संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर देवी के धाम जाता है। श्रावण और भाद्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को विधि पूर्वक माँ का व्रत पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो और अंत में उमारूप हो जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। अब यहाँ तो देखो इन्होंने स्पष्ट कहा कि एक एक तृतीय तिथि लीजिए, चैत की तिथि लेकर के हर मास की तृतीय तिथि लीजिए, उसको व्रत करें। और आश्विन मास के नवरात्र हैं, उनमें कुंवार की उस शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत करना चाहिए, पूरे 9 दिन का व्रत कराइए। उसके करने पर संपूर्ण कामना सिद्ध होती हैं, इसमें कोई समझ नहीं। नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव और षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है उस व्रत के। इस प्रकार व्रत करने से प्रभाव का फिर और की बात ही करा। श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया था। जो व्रत के राजा सुरथ, मेधा ऋषि और सुरथ की जो कथा चल रही है, उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार जो मेधा ऋषि, सुरथ वैश्य, वो राजा सुरथ और समाधि वैश्य, इन 3 की कथा चल रही है, जिन पे ये भागवत ये कथा देवी की लिखी गई है। ये सब तो इन्होंने इस प्रकार ये व्रत करके राज्य को प्राप्त कर लिया था व्रत के पुत्र सुरथ ने। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया था, जो उनके हाथ से पहले छिन गया था। इस व्रत राज्य का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार के बंधन से छूट गया, आगे समाधि कैसे ना, और मोक्ष के भागी हुए। जो मनुष्य आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को, नवरात्र में वैसे सभी आएगी, विधि व्रत कर तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी और चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है। शिवा देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभीष्टों की पूर्ति करती हैं। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, महा और फागुन मास के शुक्ल पक्ष में तिथियां को, इन 4 महीने कार्तिक, अगहन, पूष, महा, इन फागुन 5 महीने, इन 5 महीनों की शुक्ल पक्ष में तिथियां को व्रत करता है बेल और तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित फूलों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है। लाल कनेर फूल वह संपूर्ण मंगलों को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य प्राप्ति की एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए। पुरुषों को भी विद्या, धन, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा जो भी देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुख्य वृक्षों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। उमा महेश्वर दोनों थे। ये उमा संहिता, अरे महीना में एक व्रत सभी करते हैं। अब ये अलग बात है कि इन्होंने हर महीने की तृतीय पक्ष आ गई, लेकिन उसमें ये इसमें सब ये, इसमें लाल करने का फूल चढ़ा है साधारण उत्सव तो 2-3 में है। अभी तक कार्तिक से वहाँ तक दे दी, उधर बैसाख से वहाँ तक दे बस दी। 4 तो उसमें शुरू में ही आया है, उसमें आया नहीं पहले कि जो वर्ष भर तृतीया को इस तरह पूजन करता है वर्ष भर, तो वर्ष भर तृतीया तो आएगी, हर वर्ष भर आ गई ना उसमें शुरू में। उस तरह से ही है, इस तरह से जो है ये कल्याणकारी संहिता भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। भक्ति भाग से सुनता सुनाता है, पढ़ता पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई ये संहिता विधिवत पूजित होती है,
अभीष्टों को प्राप्त करता है। भूत प्रेत पिशाच का डर नहीं होता उसे। पुत्र पौता संपत्ति को अवश्य प्राप्त है, समस्या नहीं। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस पूर्णमयी उमा संहिता का शिवा ने पाठ करना चाहिए। बोले जगत जननी माता की जय, उमापति महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, नाथों के नाथ भोलेनाथ की जय। इस प्रकार ये आपकी उमा संहिता संपूर्ण हुई। और देवी भागवत, ये थी देवी भागवत या देवी महात्म, ये चल रही थी 2 दिन से। आज इसका समापन हुआ। कल या अब जो अगला खंड होगा इसका कैलाश संहिता शुरू होगी। तो कुछ भजन कीर्तन कर लो, क्या अध्ययन है नहीं बस ये अर्थ में हो जाएगी पूरा। बस ये चतुर्थी को पूरा करेंगे। तीन जो करियो अगर घटोरे डाल दो। हाँ वही गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और बस उसी को समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। जो ये आधे भाजों की अमावस्या के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये जो है कैलाश संहिता 5 संहिता मैया आई रे मंदिर मलिया करते जयकार रे हो मैया मलिया करते जयकार रे रूप अनूप वाणी मुख वाली चरणन में भले रे हो मैया चरणन में भले रे कोनी चढ़ावे मैया तो जाना हरियल कोनी चढ़ावे मैया तो जाना हरियल कोने फूलन के हारे हो मैया कोने फूलन के हारे रुन के जुन के मैया आई रे मंदिर मलिया करते जयकार हो मैया मलिया करते जयकार राजा चढ़ावे मैया दो जाना हरियल राजा चढ़ावे मैया दो जाना हरियल रानी फूलन के हारे हो मैया रानी फूलन के हारे रुन के जुन के मैया आई रे मंदिरवा मलिया करते जयकार हो मैया मलिया करते जयकार कोने तो राजा तो मांगे मैया ने जो धाने राजा तो मांगे मैया आने और धाने रानी रतन भंडार हो मैया रानी रतन भंडार उनके झुनके मैया आई रे मंदिरवा मलिया करते जयकार रानी तो मांगे मैया दूध रे पूते रानी तो मांगे मैया दूध रे पूते राजा रतन भंडार हो मैया राजा रतन भंडार उनके जुनके मैया आई रे मंदिरवा मलिया करते जयकार हो मैया मलिया करते जयकार रानी को मैया ने दूध पोते दीनो रानी को मैया ने दूध पोते दीनो राजा रतन भंडार हो मैया राजा रतन भंडार उनके जुनके मैया आई रे मंदिरवा
मलिया करते जयकार हो मैया मलिया करते जयकार रूप अनूप कौन मुख भरनु चरणन में भले आए हो मैया चरणन में भले आए चंदा सूरज मैया आरती उतारे चंदा सूरज मैया आरती उतारे भक्ति करें जयकार हो मैया भक्ति करें जयकार जोनक मैया आई रे मंदिर मलिया करते जयकार हो मैया मलिया करते जयकार रूप अनूप कौन मुख भरनु चरणन में भले आए हो मैया चरणन में भले आए सुमेरे मैया तेरे चंदे गावे ऐसे मैया तेरे चंदे गावे तेरे पैरयो रज पाले हो मैया बरस पैरयो रज पाले जोनक मैया आई रे मंदिर मलिया करते जयकार हो मैया मलिया करते मुख भरनी चरणन में भले आए हो मैया चरणन में भले बोलो जगत माता रानी बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार रंगे रानी बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार जगदम्बा बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार हाथ मैया के मुकुट विराजे चंडी का रंग लाल मात मैया के मुकुट विराजे बिंदी का रंग लाल फूलों के हार मैया कर सोले सिंगार बहने कर फूलों के हार मैया कर सोले सिंगार दुर्गा रानी बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार चंबा बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार हाथ मैया के चूड़ी सोए मेहंदी का रंग लाल हाथ मैया के चूड़ा सोए मेहंदी का रंग लाल हाथ लिए तलवार मैया कर सोले सिंगार माया हाथ लगे तलवार मैया कर सोले सिंगार नंदी रानी बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार रानी बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार पैर मैया के पायल सोए मावर का रंग लाल पैर मैया के बिछिया सोए मावर का रंग लाल मैया बिछुआ पैरे पैर मैया कर सोले सिंगार मैया बिछुआ पैरे पैर मैया कर सोले सिंगार मैया मारी बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार दुर्गी रानी बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार अंग मैया के साड़ी सोए चूड़ी का रंग लाल अंग मैया के साड़ी सोए चोला का रंग लाल माता चोलर ओढ़े लाल मैया कर सोले सिंगार मैया लहंगर ओढ़े लाल मैया कर सोले सिंगार रानी बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार में रानी बैठी सिंहासन पे कर सोले सिंगार नेट मैया के गजा नारियल झंडी का रंग लाल भेंट मैया के गजा नारियल झंडी का रंग लाल मैया के गजा नारियल झंडी
चांदी का रंग लाल, माता घंटन की झनकार, मैया कर सोले श्रृंगार, मैया घंटन की झनकार, मैया कर सोले श्रृंगार, माता चतुर की झनकार, मैया कर सोले श्रृंगार, जगदम्बा बैठी सिंहासन पे कर सोले श्रृंगार, महाराजा बैठी सिंहासन पे कर सोले श्रृंगार, सिंह सवारी मैया बैठी मंद मंद मुस्काए, सिंह सवारी मैया बैठी मंद मंद मुस्काए, मैया भक्त खड़े ललकार, मैया कर सोले श्रृंगार, तेरे भक्त करे जयकार, मैया कर सोले श्रृंगार, महारानी बैठी सिंहासन पे कर सोले श्रृंगार, जगदम्बा बैठी सिंहासन पे कर सोले श्रृंगार, भोग मैया के हलवा पूरी झोलों का रंग लाल, भोग मैया के हलवा पूरी झोले का रंग लाल, तेरी कन्या जय में द्वार, मैया कर सोले श्रृंगार, तेरी कन्या जय में द्वार, मैया कर सोले श्रृंगार, जगदम्बा बैठी सिंहासन पे कर सोले श्रृंगार, महारानी बैठी सिंहासन पे कर सोले श्रृंगार।